सो द टॉपिक इज़ अप्लास्टिक एनीमिया। इसमें हम लोग देखेंगे डेफिनेशन, इटियोलॉजी, क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। सो डेफिनेशन में देखेंगे कि ये ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है जिसमें हीमोपोएटिक सेल्स जो होती है बोन मैरो की वो रिप्लेस हो जाती है फैट से, जिसके वजह से ब्लड सेल्स का नंबर कम हो जाता है। उसके बाद देखेंगे इटियोलॉजी। स्टेम सेल्स जो होती है बोन मैरो की वो प्रोड्यूस करती है ब्लड सेल्स जो कि है आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। तो अप्लास्टिक एनीमिया में स्टेम सेल्स डैमेज होती है जिसके वजह से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स फॉर्म नहीं हो पाते। अब उसके बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं, जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसमें इम्यून सिस्टम जो होता है वो खुद की हेल्दी सेल्स के अगेंस्ट काम करता है। देन रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट में भी एनीमिया हो सकता है। अब ये रेडिएशंस जो है वो किल करते हैं कैंसर सेल्स को, लेकिन कैंसर सेल्स के साथ साथ वो हेल्दी सेल्स को भी डैमेज कर सकते हैं जो कि स्टेम सेल को भी डैमेज करते हैं, जिसके वजह से जो प्रोड्यूस होने वाली रहती है ब्लड सेल्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी वो कम प्रोड्यूस होती है। टॉक्सिक केमिकल्स के एक्सपोजर की वजह से भी एनीमिया हो सकता है, जैसे कि पेस्टिसाइड्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, बेंजीन हो गया। इनके रिपीटेड एक्सपोजर की वजह से भी हेल्थ में अफेक्ट आ सकता है। कुछ ड्रग्स के यूज़ की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए जो मेडिकेशन यूज़ होता है उसकी वजह से एनीमिया हो सकता है। कोई वायरल इन्फेक्शन है, जैसे कोई इप्स्टीन बार वायरस हो गया, हेपेटाइटिस है, इसकी वजह से एनीमिया हो सकता है, या प्रेगनेंसी के टाइम पे भी हो सकता है। उसके बाद देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अप्लास्टिक एनीमिया। तो वो दो टाइप में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट इज़ प्राइमरी अप्लास्टिक एनीमिया एंड सेकेंड इज़ सेकेंडरी अप्लास्टिक एनीमिया। सो प्राइमरी में भी दो क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट इज़ इनहेरिटेड एंड सेकेंड इज़ एक्वायर्ड। सो फर्स्ट इज़ देखेंगे इनहेरिटेड, जो कि उसको बोला जाता है फैंकोनी एनीमिया। ये बाय बर्थ प्रेजेंट रहता है, बहुत रेयर कंडीशन है, जो कि बोन में डिस्ट्रक्शन होता है स्टेम सेल्स का, जिसके वजह से स्केलेटल एबनॉर्मेलिटी आ सकती है। और कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ हैं जो कि एसोसिएटेड रहती है फैंकोनीज एनीमिया से, जैसे कि शॉर्ट स्टेचर हो गया, हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, देन माल फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटल, माल फॉर्मेशन ऑफ किडनीज, मेंटल रिटार्डेशन, क्रिप्टोर्किज्म। ये बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़ है जो कि इनहेरिटेड एनीमिया से एसोसिएटेड है। उसके बाद देखेंगे इम्यूनोलॉजिकली मेडिएटेड एनीमिया, जो कि एक्वायर्ड है। इट इज़ इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म जिसमें हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स का सपरेशन होता है, जिसके वजह से ब्लड सेल्स फॉर्म नहीं होती है एंड इट कॉजेस एनीमिया। उसके बाद देखेंगे सेकेंडरी अप्लास्टिक एनीमिया। इसमें कुछ दूसरे कॉजेज़ की वजह से स्टेम सेल्स प्रोड्यूस नहीं कर पाती है डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज एंड प्लेटलेट्स। तो इसमें आएंगे ड्रग्स, मेडिकेशंस, जैसे कि आएगा चिलेटिंग एजेंट्स, अनकाइलेटिंग एजेंट्स आएगा, नाइट्रोजोयूरिया आएगा। उसके बाद में इडियोसिंक्रेटिक अप्लेजिया की वजह से भी एनीमिया हो सकता है। उसके बाद आएगा टॉक्सिक केमिकल्स, इन्फेक्शंस हो गए, जैसे कि रेडिएशंस है, एक्सरे, एसएलई हो गया, उसकी वजह से एनीमिया हो सकता है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे। इसका ऑनसेट इंसीडियस रहेगा। एनीमिया की वजह से कुछ सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि वीकनेस हो गया, फटीग हो गया, डिस्निया ऑन एक्सर्शन। उसके बाद देखेंगे कि कुछ सिम्टम्स थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की वजह से भी होंगे। अब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इज़ लो प्लेटलेट काउंट इन ब्लड। अब सिम्टम्स जैसे है इपिस्टैक्सिस, मेनोरेजिया हो गया, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, एलिमेंट्री ट्रैक से कोई ब्लीडिंग हो रही है, सेरेब्रल हीमोरेज हो रहा है जिसकी वजह से प्लेटलेट का काउंट कम हो रहा है, तो अल्टीमेटली इट लीड्स टू एनीमिया। उसके बाद कुछ सिम्टम्स आएंगे ड्यू टू न्यूट्रोपेनिया। सो न्यूट्रोपेनिया इज़ लो लेवल ऑफ न्यूट्रोफिल्स इन द ब्लड एंड न्यूट्रोफिल इज़ वन ऑफ द डब्ल्यूबीसी। तो उसके वजह से कुछ सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि सोअर थ्रोट हो गया, अल्सरेशन होगी माउथ में, फेरिंग्स में, फीवर विथ चिल आएगा, स्वेटिंग हो सकती है, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, या कोई चेस्ट इन्फेक्शन हो गया। उसके साथ साथ सेप्टिसीमिया भी हो सकता है। उसके बाद में देखेंगे लैब इन्वेस्टिगेशन। उसमें पहला करेंगे ब्लड एग्जामिनेशन, तो उसमें आरबीसीज का साइज़ लार्ज मिलेगा, मतलब एमसीवी बढ़ा हुआ मिलेगा, रेटिकुलोसाइट्स का काउंट कम मिलेगा, और उसके साथ साथ पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया भी बढ़ा हुआ मिलेगा।
उसके बाद करेंगे बोन मैरो एग्जामिनेशन, तो उसमें मिलेगा हाइपोसेलुलैरिटी विथ रिप्लेसमेंट ऑफ मैरो सेल्स बाय फैट। लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स का काउंट भी बढ़ा हुआ मिल सकता है। उसके बाद अगर बोन मैरो बायोप्सी करते हैं तो उसमें बोन मैरो आयरन का अमाउंट बढ़ा हुआ मिल सकता है, लिम्फोसाइट एंड प्लाज्मा सेल्स का अमाउंट बढ़ा हुआ मिलेगा और मास्ट सेल भी इंक्रीज्ड मिलेगी। उसके बाद देखेंगे मैनेजमेंट, उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करा सकते हैं। अगर एनीमिया है तो पैक्ड रेड सेल ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। अगर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है तो प्लेटलेट का काउंट बढ़ाएंगे। उसके बाद अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो इन्फेक्शन को कंट्रोल करेंगे। अगर ऑटो इम्यूनिटी की वजह से हो रहा है तो इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी दे सकते हैं। उसके बाद स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन भी करा सकते हैं।